सत श्री ओम। सत श्री ओम। सत श्री ओम। सभी पुण्य आत्माओं को, सभी साध संगत को दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, मृत्यु के उपरांत हमने आपके सामने होने वाले दो स्टेज का वर्णन किया है। मृत्यु के उपरांत सर्वप्रथम जीवात्मा निद्रा में जाकर के विश्राम करती है और फिर उसके बाद उसके कर्मों का लेखा जोखा अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार वह स्वर्ग और नरक का भोग प्राप्त करती है। उसके बाद उसका तीसरा विश्राम होता है, तीसरा कार्य उसका होता है पुनर्जन्म की तैयारी। आराम भी कर लिया, कर्मों का भोग भी भोग लिया, और अब कार्य रह गया पुनर्जन्म की तैयारी। जीवात्मा अपने कर्मों के दंड को भोग लेती है या कर्मों के अच्छे जो फल हैं उनको स्वर्ग रूपी आनंद में भोग लेती है। फिर भी उसकी आदत नहीं सुधरती है, क्योंकि जैसे मन बुद्धि में संस्कार होते हैं वे इतने जल्दी नहीं मिटते हैं। स्वर्ग अथवा नरक में बुद्धि के संस्कार नहीं मिटाए जाते। अगर स्वर्ग अथवा नरक में बुद्धि के संस्कार मिटाए जाते तो मानव योनि को सारी योनियों में श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। जिस योनि के लिए देवता भी तरसते हैं, अन्य जीव भी तरसते हैं, सौभाग्य से यह योनि मिलती है, अच्छे कर्मों के बाद यह योनि मिलती है, उस योनि की कुछ तो श्रेष्ठता है। नरक और स्वर्ग में कर्मों का हिसाब होता है, संस्कारों को नहीं मिटाया जा सकता। मन के द्वारा किए हुए पाप मानसिक संताप से अर्थात नरक में मिटाए जा सकते हैं। मन की इच्छा से किए हुए संस्कार पैदा जो हुए सुख की चाह में, वो स्वर्ग में मिल सकते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको उरीण करने के लिए तो इस धरा पर आना ही पड़ेगा। हमने किसी के साथ अत्याचार किया है, हमने किसी की चोरी की है, हमने किसी का हक मार लिया है, हमने किसी के साथ बलात्कार किया है, व्यभिचार किया है, किसी की हत्या की है, तो इन कर्मों का दंड कैसे भोगा जाएगा? इन कर्मों के दंड के लिए तो धरा पे आना ही पड़ेगा। और उरीण होने के लिए जिसके साथ ये सब कार्य हुए हैं उसके और अपने बीच में ही
इनका भुगतान करना पड़ेगा। तो जीवात्मा अपनी आदत के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार अब पुनर्जन्म की तैयारी करती है। इन संस्कारों को ही पुनर्जन्म का कारण मान लिया जाता है, माना जाता है। इन्हें प्रारब्ध भी कहा जा सकता है, संचित कर्म भी कहा जा सकता है। आदत क्या है, संस्कार क्या है? जिस प्रकार एक जुआरी अपना सर्वस्व उसने जुए में हरा दिया है, लेकिन फिर भी वह जुआ खेलने की लत से बाज नहीं आ सकता। जैसे ही उसे जुए में दांव लगाने के लिए कोई साधन उपलब्ध होता है, वह तुरंत जुआ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। जिस प्रकार कोई शराबी यह जानता हुआ भी कि शराब पीने से देह को भी और मन को भी, अर्थात मानसिक भी और शारीरिक भी और आर्थिक भी हानि होती है, लेकिन फिर भी वह मद्यपान करता है। कितने ही जुआरी कितने ही शराबी शराब पीकर चोट खा जाते हैं, पैर तुड़वा लेते हैं, नाली में गिर जाते हैं, गंदगी पे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी शराब पीते हैं। कितने ही शराबियों को हमने देखा है कि पड़े हुए हैं नाली में और कुत्ता आया और उनके ऊपर पेशाब करके चला गया, लेकिन इस बात से उन्हें कोई परवाह नहीं होती, वो फिर भी शराब पीते हैं। तो यही आदतें जीवात्मा की भी नहीं सुधरती है। जिस इंद्रिय से उसने ज्यादा दुरुपयोग किया है, उसकी लालसा उसकी बनी रहती है और वह तीसरे पड़ाव में अपने पुनर्जन्म की तैयारी करता है। पुनर्जन्म की तैयारी में यह विशेष बात आपको माननी पड़ेगी और विचारणीय भी है कि जीवात्मा अन्यत्र नहीं जाता है, अन्यत्र जन्म नहीं लेता है। वह अपने परिवार, सगे संबंधियों, दोस्तों या आसपास में ही जन्म लेता है। वहीं लेना चाहता भी है और लेना चाहेगा भी, क्योंकि उसकी आदत के अनुसार ही, अपनी आदत के अनुसार ही वह जन्म लेता है। अपने परिवार से उसे मोह भी होता है, लगाव भी होता है, और उसकी स्मृति में अपने परिवार के या सगे संबंधियों के साथ बिताए हुए समय की सब कुछ यादें समाई रहती हैं। इसलिए जीवात्मा अपने ही परिवेश में जन्म लेना चाहता है। वह अपनी भाषा को छोड़कर, जिस भाषा से उसकी मृत्यु हुई थी, उस भाषा का त्याग करके दूसरी भाषा में जन्म ले लें, यह अपवाद पर ही देखा जा सकता है। भाषा, क्षेत्र, वेशभूषा, आदतें, ये जीवात्मा को सब स्मृत रहता है। एक अंग्रेजी बोलने वाला
जीवात्मा हिंदुस्तान में जन्म नहीं ले सकता। एक हिंदी बोलने वाला जीवात्मा लंदन में जाके जन्म नहीं ले सकता है। अपवाद के तौर पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वह अपने जीवन काल में पूर्व जन्म में भारत का लंदन और लंदन का भारत इस तरह परिवेश किया हो और अपने भाषा भाषियों में उसने निवास किया हो और उसकी यादें उसके स्मृति पटल पर हों और उन यादों के साथ उसका बहुत ही ज्यादा लगाव हो, तो यह संभव हो सकता है कि वह लंदन में भी जाके जन्म ले ले, क्योंकि वहां हिंदी बोलने वाले हैं, उसके थे, उनमें वो रहा है, और लंदन का भारत में आकर भी जन्म ले ले क्योंकि उसने यहाँ निवास किया है, यहाँ उसकी भाषा मिल सकती है, उसकी भाषा है, वो जानता है, तो उसकी आदत है ये, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अपवाद के तौर पर। अपने जीवन काल में डॉक्टर, अध्यापक या इंजीनियर या वैज्ञानिक या मूढ़ जैसा भी जीवात्मा रहा है, वह अगले जन्म में भी इस स्मृति का प्रभाव उसके ऊपर पूरा पूरा पड़ता है। यदि कोई अपने पिछले जन्म में वैज्ञानिक रहा है, तो जब उसका जन्म होगा तो वो जन्म से ही वह बच्चा ब्रिलियंट होगा, क्योंकि उसके दिमाग पर पुरानी स्मृतियां पूरी तरह से बनी हुई हैं। कभी कभी जन्म लेने के बाद भी स्मृतियां बनी रहती हैं। यदा कदा ऐसे केस पूर्व जन्म की याद के, स्मृति के हमारे सामने आते रहते हैं, जिसमें पूर्व जन्म की बातें इस जन्म में आकर के ज्यों की त्यों सारी बता दी गई, और जब उसकी जांच हुई तो ऐसा ही मिला। तो जीवात्मा को स्मृति बराबर बनी रहती है, किसी किसी को जन्म के बाद भी बनी रहती है, अन्यथा ज्यादातर लोगों की स्मृति समाप्त हो जाती है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि महात्मा के घर में दुष्ट और दुष्ट के घर में महात्मा वर्ती के लोग जन्म ले लेते हैं। यह भी कभी कभी होता है, जैसे हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए और उग्रसेन के कंस। अपवाद के तौर पर ऐसा होता है, अन्यथा जैसा परिवार होता है ज्यादातर ऐसे ही जीव जो है पैदा होते हैं। ये अपवाद कभी कभी क्यों होता है, इसको समझने की बात है। महात्मा के घर में दुष्ट कैसे पैदा हो जाता है? वह जीवात्मा अपने पूर्व जन्म में दुष्ट ही था, उसकी आदतें दुष्टता की थी, और जिस परिवार में वह पैदा हुआ था, मृत्यु के उपरांत वह परिवार परिवर्तित हो गया, अपनी विचारधारा को उसने त्याग दिया और सदाचार पे मार्ग पर चल पड़ा है, तो वह परिवार अब सुधर के अपनी वर्ती को बदल के सदाचारी हो गया है। लेकिन जीवात्मा कितने समय के बाद वहां जन्म ले रही है, उसे इस बात का आभास नहीं है कि यह परिवार सुधर गया है।
उसकी स्मृति तो पुरानी है, और वो जन्म लेने के बाद ही ये देखा जाता है कि महात्मा के घर में दुष्ट ने जन्म ले लिया। इसी प्रकार दुष्ट के घर में महात्मा, बिल्कुल यही स्थिति है। जब जीवात्मा का मरण हुआ था, अपना पूर्व जन्म त्यागा था, तब वह पूरी तरह से वह परिवार सदाचारी था, सत्यवादी था, धर्मपरायण था, कर्तव्यपरायण था। लेकिन जब जीवात्मा को दोबारा आने का मौका मिला, तब तक वह परिवार अपने बुरे कर्मों के कारण पतन के मार्ग पर अग्रसित हो चला है। लेकिन जीवात्मा के संस्कार तो महात्मा के हैं, उसकी आदतें महात्मा की हैं, और उस परिवार में जन्म ले लेता है। इस प्रकार ऐसा कभी कभी हो जाता है, नहीं तो व्यापारी के घर में व्यापारी वृत्ति ही उत्पन्न होती है, और अच्छे पढ़े लिखे फैमिली में, परिवार में पढ़े लिखे बच्चे ही, योग्य बच्चे ही, बुद्धिमान बच्चे ही पैदा होते हैं। जीवात्मा के संस्कार कुछ परिवर्तित भी हो सकते हैं गर्भ में। जिस प्रकार अच्छी मिट्टी से कुम्हार तो अच्छे बर्तन बना सकता है, लेकिन यदि मिट्टी खराब हो और कुम्हार समझदार हो, तो भी वह उस मिट्टी से, अपनी योग्यता से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से अच्छे बर्तन बना सकता है। और यदि कुम्हार बुद्धिमान नहीं है, समझदार नहीं है, योग्य नहीं है, तो अच्छी मिट्टी से भी वह अच्छे बर्तन नहीं बना सकता। यहां पर मिट्टी से मतलब है माता पिता का रज और वीर्य, और कुम्हार है जीवात्मा। जीवात्मा के अपने अच्छे संस्कार हैं, तो भी वह माता पिता के कुसंस्कारी रजवीर्य पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन यदि जीवात्मा के संस्कार खराब हैं, तो वह माता पिता के अच्छे रजवीर्य पे भी प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार जीवात्मा के संस्कार और माता पिता के रजवीर्य के संस्कारों से मिलकर के जीवात्मा का जन्म होता है। अक्सर देखिए, यदि कोई संतान बलात्कार से उत्पन्न होती है, तो वह दुष्ट ही पैदा होगी, क्योंकि उस समय माता पिता के अंदर बहुत ही उग्रता है, नफरत है। मां के अंदर नफरत है, पिता के अंदर वासना है, प्रेम नहीं है। तो जो संतान होगी वह उग्र ही होगी। इसलिए कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में उल्लेख भी है, आयुर्वेद में भी बार बार कहा जाता है, समझाया गया है कि माता पिता को संतान की उत्पत्ति के लिए जब संभोग करते हैं, तो उस समय मन और बुद्धि से पूरी तरह से शुद्ध प्रेम होना चाहिए।
एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए और शुद्ध भाव होना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि जो मेरी संतान हो वह आरोग्य, बुद्धिमान, बलवान, तेजवान और यशस्वी हो। महाभारत की कथा में आपने सुना है कि जब वेदव्यास जी धृतराष्ट्र की माता से संसर्ग करते हैं तो वह उनके तेज को थाम नहीं सकती और आंखें बंद कर लेती है, तो उनका पुत्र अंधा होता है। ये वैज्ञानिक सत्यता है, विज्ञान भी ऐसे ही कहता है, वैज्ञानिक भी ऐसे ही कहते हैं कि माता पिता की मन स्थिति का प्रभाव जीव पर पड़ता है। फिर जब उसने पांडु की माता से संसर्ग किया तो वो भय के कारण पीली पड़ गई, तो फिर पांडु असाध्य रोग पांडु रोग से पीड़ित रहा। लेकिन विदुर की माता दासी पूरी तरह से समर्पित भाव से उनके सामने आई, संसर्ग किया, तो विदुर जैसा विद्वान महाभारत काल में हुआ। तो जीवात्मा पर माता पिता के रजवीर्य का, उनकी मन स्थिति का पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। जब तक बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ जाता तब तक माता के मने भावों का जीव पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए महिलाओं को अपने संस्कारी बच्चे को उत्पन्न करने के लिए सदाचार का पालन करना चाहिए, धर्मपरायण रहना चाहिए, अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाने चाहिए, स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए, चिंता तनाव से मुक्ति रहनी चाहिए। तो इस तरह यदि वो 9 महीने तक अपना नियम पालन करती हैं तो बच्चा पूरी तरह से योग्य उत्पन्न होगा। तो जीवात्मा इस तरह अपनी पुनर्जन्म की तैयारी तीसरे पड़ाव में करती है। हम एक बात यहां पर और बताते हैं कि कुछ ज्ञानीजन कहते हैं कि जीव जब पड़ता है जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, गर्भ में बच्चा जीव में उसमें प्राण नहीं पड़ते हैं। यह बात पूरी तरह से मिथ्या है, अनुचित है। माता पिता के रज और वीर्य के मिलन से जब पिंड बन जाता है तभी जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। और उस जीवात्मा पर माता के मनोभावों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। इस संदर्भ में आप अभिमन्यु की कथा का स्मरण कर सकते हैं। अभिमन्यु गर्भ में था तो अर्जुन ने उनको चक्रव्यूह भेदने की कथा सुनाई थी, लेकिन अंत समय में माता सो गई थी तो वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने की ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका।
यदि उसमें प्राण नहीं होते, चेतना नहीं होती और गर्भ से आने के बाद ही चेतना पड़ती, तो कैसे याद होती, कैसे स्मृति बनी रहती। तो जीवात्मा में प्राण तो तभी पड़ जाते हैं, महीने 2 महीने के बाद भी नहीं। एक दो दिन का समय माना जा सकता है। जैसे ही संपर्क होता है वैसे ही जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होने के तुरंत बाद जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह जीवात्मा की एक पुनर्जन्म की तैयारी किस तरह होती है आज हमने आपको बताई। आज का यह प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। सत्य श्री ओम।